सद्गुरु देव की जय। हेलो, व्यवहारिक एवं परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत श्री छप्पू साहेब जी, दशरथ साहेब जी, परमानंद साहेब जी, अशोक साहेब जी, हमारे गायक और वादक बंधुओं, सत्संग स्थल पर सत्संग दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह अविरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र पुन्नंगलाल साहब थे, जिनके पुण्य स्मृति में उनका सुपुत्र सब ये सत्संग का आयोजन कराया है। बंधुओं, मानव जीवन की दो दिशा होती है, एक है संजोग और दूसरा है वियोग। संजोग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, और वियोग का अर्थ होता है तोड़ देना। 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1। जब हम एक से एक को जोड़ते हैं तो 2 होता है, और 2 में से एक को घटाते हैं तो 1 बचता है। तो जो हमारा बिहार सरकार, भारत सरकार का एजुकेशन है, जिसमें 1 + 1 = 2 को नफा माना गया और 2 - 1 = 1 को नुकसान माना। लेकिन सदगुरु कबीर का जो एजुकेशन है, उसमें 1 + 1 = 2 को नुकसान माना गया और 2 - 1 = 1 को नफा माना गया। इसको योग माना गया और 1 + 1 = 2 को वियोग माना गया। बंधुओं, ये प्रकृति चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अघम शरीरा। इसमें से आकाश को कोई तत्व माना नहीं गया, लेकिन शरीर में जहां जहां खाली स्थान है उसमें आकाश को माना गया। तो मान के चलिए 5 तत्व। ये 5 तत्व क्या है? ये 5 तत्व प्रकृति है। इस संसार में 2 ही चीज सत्य है, जिसका विनाश कभी होने वाला नहीं, और तीसरा कुछ है नहीं। एक क्या है? प्रकृति, और दूसरा क्या है? ये बोलने वाला पुरुष। यही दोनों का मिलन 1 + 1 प्रकृति और 1 पुरुष, 1 जड़, 1 चेतन और 1 व्यवहार और 1 परमार्थ। ये दोनों का मिलन हमारा जीवन है। ये शरीर सुख के लिए है क्या?
चाहे किसी का शरीर हो, औरत का हो, मर्द का हो, गाय का हो, भैंस का हो, कुत्ता का हो, गीदड़ का हो, हाथी का हो, घोड़ा का हो, ऊंट का हो, गधा का हो, सांप का हो, या बिल्ली का हो, या चूहा का हो, ये सारे साधन, ये शरीर प्रकृति ने आपको सुख के लिए दिया है कि दुख के लिए? ये शरीर है, इस शरीर से सुखिया कोई है? शरीर से सुखिया कोई नहीं हो सकता। शरीर के द्वारा सुखिया कोई हो सकता है, क्योंकि शरीर तो साधन है, ये जीव साधक है। तो साधन से क्या सुख लीजिएगा? साधन है जड़ और साधक है चेतन। तो साधन में गुण होता है, साधन में गुण होता है और साधक में ज्ञान होता है। पानी का पूजा आप करते हैं, पानी का पूजा करते हैं, पानी में ज्ञान है। अगर नाती डूब रहा है तो पानी बचा लेगा क्या? पानी बचा लेगा? आग के पूजा करते हैं बहुत लोग, घी होमाग अरबा चावल जौ तिल नारियल जटा मसी गुगुल जलाते हैं। आग भगवान है, तो जिस दिन नाती जलने लगेगा तो आग बचा लेगा, हम देख लेंगे। गाय जलने लगेगी, भैंस जलने लगेगी, रुपया दस्तावेज खतियान जलाने लगेगा ना, तो आपको प्रणाम कीजिएगा, जब छोड़ दीजिए, बहुत आपका हम पूजा करें। आग जल है, उसमें गुण है। गुण क्या है? अगर जाड़ा का समय है तो थोड़ा सा आग फूंक के ताप लीजिए, देर गर्म हो जाएगा, इसलिए कि उसमें गुण है। आग में गुण है, भोजन बना के खा लीजिए, संतुष्टि मिल जाएगी। आग में गुण है, कपड़ा में आयरन कर लीजिए। आग में गुण है, चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए। आग में गुण है, थर्मल पावर बिजली तैयार करके हीटर गीजर बॉल जलाइए, पंखा चलाइए। लेकिन आग में ज्ञान नहीं है, वो आपके घर को बचा देगा। आग अगर मालिक है, भगवान है, तो वो लुत्ती जरी में रख के दिखा दीजिएगा हमको। चाहे वो लुत्ती लेके छप्पर पर रख लीजिएगा, चाहे वो लुत्ती लेके ट्रंक में रख लीजिएगा, सारा मिर्गी उतार देगा, थोड़ा सा भी बाकी नहीं है। ये शरीर जड़ है, इसमें गुण है। शरीर जड़ है, इसमें गुण है। इसे काम कीजिए, कान से सुनिए, आंख से देखिए, नाक से सुनिए, मुंह से बोलिए, त्वचा से स्पर्श कीजिए, पैर से चलिए, हाथ से काम कीजिए, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान है जो बोल रहा है इसमें। ये अगर कोई डूब रहा है तो दौड़ के जाएगा, फलना काका के बेटा डूब रहा है, इसको जरा बचा। फलाने की गाय जल रही है, इसको तो खोल के हम निकाल दें। अरे फलाने को भैंसा काट रहा है मारने के लिए, उसको तो हम बचा लें। लेकिन आज पूरी सृष्टि जल की पूजा में लगा है। कोई पत्थर का पूजा कर रहा है, कोई पानी का पूजा कर रहा है, कोई धरती का पूजा कर रहा है, कोई आसमान का पूजा कर रहा है, कोई सूर्य का पूजा कर रहा है, कोई चंद्रमा की पूजा कर रहा है, और कोई तारा के। पूजा होनी चाहिए चेतन की। जब तक वो चेतन काया में है तो आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुगंध उगंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन वो चेतन आत्मा जो परमात्मा की सत्ता है, जिस दिन निकल जाएगा काया से, आँख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान की क्रिया बंद हो जाएगी। एक महिला के पति मर गए जवानी में, वो महिला कपाल फोड़ रही है, राजा हो राजा, जरा खोल के एक नजर देखो। अब देखेगा, अब उसकी आंख देखेगी। लाइन कट गया, माइक चलेगा, प्रवचन लोड होगा, पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा, कुछ नहीं। इस तरह से साधक की आत्मा इस शरीर साधन को अपना सत्ता दिया है। सारी इंद्रियानी कार्यरत है। जिस दिन अपना सत्ता हटा लेगा, सारी इंद्रियानी फेल कर जाएगी। आज नंदलाल साहब के अंदर से
वो आत्मा की सत्ता निकल गई, आंख बंद हो गया, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया, मुंह बंद हो गया और शरीर डेड बॉडी हुआ, श्मशान में जाके जल के राख खत्म हो। यही 1 + 1 = 2। तो जब ये जीव माँ के गर्भ में गया है कर्मानुसार, वहां इसको साधन पाया। साधन पाई हुई चीज है, अपनी नहीं है। इस साधन प्रकृति ने दिया है, जिसको सारा दुनिया के लोग परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। साधन प्रकृति ने आपको दिया है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जब दुनिया से चल बसे, तो उनकी गाई हुई निर्गुण भजन पूरे पूर्णिया में चल रहा था। मैं तो रो रहा था, सुन लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे, वो नाते रिश्ते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। आए शरीर लेकर यहाँ तो कुछ सुख भी भोगे, कुछ दुख भी। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए, खेल लिए। आपका कर्म आपको यहाँ के खेल खिलाया है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख तो कभी दुख। आप खेले हैं यहाँ, कर्म खिलाया है। दूसरी पंक्ति में सदगुरु कहते हैं, ये जीव प्रकृति से कह रहा है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। जाएगा कुछ पर दोष न देना ये लोगों, हम देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंतिम पंक्ति, अंतिम कड़ी, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो 10-20 आदमी के संग में बैठे हैं, माँ बहनें भी 10 के संग में बैठी है। लेकिन जिस दिन आप कौन है? Who are you? आपसे मैं कहता हूं, जिस दिन आप इस काया से निकलेंगे, उस दिन आपकी रास्ता अकेली हो। कोई आपका साथी होगा क्या? वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। आज नंदलाल साहब के साथ के कौन कौन गया? सब कुछ हार के बेचारे चले गए। जमीन हार गए, मकान हार गए, बेटी हार गए, बेटा हार गए, पितो हार गए, दमाद हार गए, नाती नतनी हार गए, पोता पोती हार गए, गाय भैंसी हार गए, सब कुछ हार गए। उस पार न जाने क्या पाए। अब उस पार में उनको क्या मिलेगा, इसकी कोई गारंटी। जहां थे वो हार गए,
आगे मिलेगा क्या? अब वैसा करके गए कि न गए तो आगे कुछ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी बंधुओं, ये जीव गया कर्मानुसार, कर्मानुसार गर्भ में, जीव गया कर्मानुसार गर्भ में, वहां जाके इसको साधन मिला शरीर। साहब कबीर कहते, अरे अजब जोला है चादर भी